नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो पे आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है, वो सवाल है दोस्तों शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। अब देखिए सवाल मैं पढ़ता हूँ। सवाल लिखा है कि जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाएगा। एक बात समझिए दोस्तों, शेषफल प्रमेय पर जब आधारित यह प्रश्न होता है तो इसको हम कैसे लगाते हैं, इस बात को समझ लीजिए। यहीं पर बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। जब किसी संख्या से उसको हम भाग देते हैं, जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है ना, जो शेषफल आता है, अगर जो काम हम जो संख्या के साथ जो भी कुछ करते हैं वही काम शेषफल के साथ करते हैं। एक बात समझिएगा दोस्तों, जैसे मैंने कहा, मैं आपके सामने एक सवाल दिखा रहा हूं कि जैसे मैंने कहा दोस्तों आपसे कि आप जैसे 5 में जो है 2 की भाग दीजिए तो 2 दूना के 4 और 1 कितना आएगा? 1 आ जाएगा दोस्तों। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब तक मैं एक सवाल और दिखा रहा हूं आपको, एक सवाल और दिखा रहा हूं। जैसे मैंने कहा 7 में आप जो है 3 की भाग दीजिए, 7 में 3 की भाग दीजिए, कितना जाएगा? ये होगा आपका 2 3 6, 1 आएगा शेष। हमने इस संख्या में डबल कर दिया, 7 दूना कितना हो गया? 14 भाग 3 का ही दीजिए, 4 3 12 कितना आएगा शेष? देख रहे हैं हमने 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो शेष भी कितना आ गया? 2 गुना आ गया। पहले कितना आ रहा था? 1, अब कितना आ गया? 2 गुना। कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब है कि यदि किस संख्या में हम किस संख्या से भाग देते हैं तो जो शेष आता है, यदि उस संख्या के साथ जो भी व्यवहार करते हैं वही शेष के साथ करते हैं। जैसे हमने संख्या n में 8 से भाग दिया तो शेष कितना मिल रहा था? 3 मिल रहा था। जब हमने क्या किया, संख्या n में 8 से भाग दिया तो शेष क्या मिल रहा था? 3 मिल रहा था। अब संख्या को क्या कर दिया है? 6n-1। तो जितना संख्या के साथ घटाएगा, बढ़ाएगा, गुणा करेगा, वही काम हम किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ करेंगे। जितना संख्या के साथ करेगा वही काम हम किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ। जैसे देखिए यहाँ हमने लिखा था दोस्त, हमने सवाल जो लिखा था आपके सामने कि यदि 7 में हम 3 की भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 आ रहा है। हमने 7 में 2 का गुणा किया, 7 में कितने का गुणा किया? 2 का। तो जो शेषफल आ रहा था उसमें भी 2 का गुणा कर देंगे। शेषफल पहले कितना आ रहा था? 1 आ रहा था, कितना? 2 1 2 हो जाएगा, यही शेष होगा। और कर कभी देख लीजिए आप। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि हमने n का अगर 8 में भाग दिया तो जो काम हम अंक के साथ करेंगे वही काम हम शेषफल के साथ करेंगे। हमने अंक को क्या कर दिया? 6 गुना किया और 1 घटाया, तो हमारा शेषफल कितना आ रहा था? शेषफल आ रहा था 3। तो इसमें 3 में क्या करेंगे? 6 का गुना कर देंगे और 1 घटा देंगे, और भाग कितने का देना है? 8 से। तो कितना हो जाएगा? 36 18, 1 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों? 17। भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 शेष आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ऑप्शन नंबर सही है। तो इसी बेस पर सवाल इसको लगा के बताइए, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? इसी बेस पर, मतलब कि संख्या में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है, यदि जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या में हम कुछ भी करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जो काम हम संख्या के साथ करेंगे वही काम हम किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ करेंगे दोस्तों। तो सवाल इसी बेस पर आप लगाकर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।